तो अब आ जाते हैं 7.6 पे, जो कि है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो जो फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो फर्म्स यानी कि एक कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट जो कोई करता है, उस पढ़ेंगे भी आगे इसके बारे में। तो ये सब जो भी कंपनीज़ हैं और इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या काम करती हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे 7.6 में। तो अ फर्म इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इन द मार्केट. There are certain production units like charitable schools, charitable hospitals, and government units, etc., provide services not to earn profit. They work for social welfare. Normally, a firm is concerned with the production of a single commodity. Industry is a group of all the firms making production of a commodity, one type of good. Example, Bata Shoe Company is a firm which makes shoes, but the shoe industry includes all the firm of producing shoes. So Bata, Action, Liberty, Adidas, Nike and Reebok, etc. form the shoe industry. तो हम देखते हैं कि एक फर्म क्या करता है ना, कि एक ही पर्टिकुलर गुड या सर्विस प्रोवाइड करता है मार्केट में, ठीक है। तो वो सेल करता है उस चीज़ का। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड या चैरिटेबल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब हों, वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, वो नॉन प्रॉफिट होते हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए वो चीज़ होते हैं। तो उसमें वो लोग पैसे का ज़्यादा कमाने का उसमें उनका एम नहीं होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा लोगों से पैसे ऐंठें, वैसा नहीं। जो बेसिक उनका प्राइसिंग है उस हिसाब से वो उनको फ़ायदा करवाने की कोशिश करते हैं लोगों के, मतलब जनहित के लिए वो काम करते हैं। तो अगर एक फर्म है तो वो पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है कि एक ग्रुप ऑफ फर्म्स ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक ही गुड का, ठीक है। अगर बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री बोला जाता है, शू इंडस्ट्री, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, जैसे कि सभ्यसाची भी क्लोथिंग में आ रहा है, ज़ारा भी क्लोथिंग में आ रहा है, फॉरएवर 21 भी क्लोथिंग में आ रहा है, H&M भी क्लोथिंग में आ रहा है। जितने भी मतलब छोटे छोटे, मिंत्रा पे भी अगर कोई छोटी चीज़ें आ रहा है तो वो भी फैशन में ही जा रहा है। तो वो भी, और जैसे ऑल अबाउट यू करके एक दीपिका पादुकोण का ब्रांड है, तो वो भी सब क्लोथिंग वाला इंडस्ट्री के अंदर है, तो वो फैशन इंडस्ट्री के अंडर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर बाटा शू कंपनी है और वो शूज़ बनाती है, तो वो एक शू बनाने की फर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेली ही शू बनाती है वहाँ, राइट। और भी बाकी सारे भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके अंडर में आते हैं, शू बनाने के काम में हैं, तो उन सबको मिला के कहा जाएगा इंडस्ट्री। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर कंपनी है जो कि शू बनाती है एक, तो उसको बोला जाएगा फर्म। तो एक बाटा एक अपने आप में फर्म है, एक्शन अपने आप में एक फर्म है, लिबर्टी अपने आप में एक फर्म है, लेकिन सब साथ में एडिडास, नाइकी, रीबॉक, ये सब मिलके शू इंडस्ट्री बनता है। तो फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क और समझ आ गया होगा। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सप्लाइंग अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर example, agricultural industry supplies us food grains, vegetables, fruits, cotton, pulses, milk and butter, etc. तो एक उसका वो है, जैसे हो सकता है कोई, जैसे पैरागन के स्लीपर्स बहुत ज़्यादा वो है, बाटा का हो गया जो स्कूल शूज़ ज़्यादा फेमस है, वो शायद वो अच्छा बनाते हो। तो इस तरीके से टेक्निकली वो फुटवेयर ही बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस हैं, राइट। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट चीज़ बनाते हैं, बट एक तरीके का चीज़ बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बात की गई है, तो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, सब चीज़ें उगाई ही जाती हैं, लेकिन सबका अलग अलग प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर एक आता है। दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ अस, बाय ऑल ऑफ अस होना चाहिए, बट ठीक है, इंग्लिश इनका क्या पता नहीं। तो इन द सेम वे अदर इंडस्ट्रीज सप्लाई वेरियस अदर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक क्लोथ्स, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, स्कूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कार्स, एट्सेट्रा। सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन आर डे टू डे लाइफ। तो अगर हम देखें कि मतलब हम सारी चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आज हम सिर्फ सब्जी खाएंगे, भाई आज हमको खाना दूसरा नहीं खाना, तो क्योंकि हम लोग बहुत इंस्पायर्ड है बाहर की कंट्री से, तो हम वैसा भी कर लेते हैं। बट एक बेसिक अगर बात की जाए, एक बेसिक डाइट की, जहाँ पे हम अपने आप को डिप्राइव नहीं कर रहे होंगे, एक बैलेंस डाइट खा रहे होंगे, तो हम सब चीज़ खाना पसंद करेंगे, सारी चीज़ें कंज्यूम करना पसंद करेंगे, राइट। कि अपने पसंद से तो हम सारी चीज़ें मतलब कंज्यूम करना चाहेंगे, बट वो अलग बात होगी कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो
इंडिविजुअल पे बेस्ड है, बट इन अ होल हमको सब चाहिए। तो फिर अगर इस तरीके से अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो क्या करते हैं कि इस तरीके से क्लोथ्स की भी इंडस्ट्री है, टेलीविजन्स की भी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर्स की भी इंडस्ट्री है, स्कूटर्स की भी इंडस्ट्री है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, ऐसा हर चीज़ का एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। कि जैसे वर्लपूल वाला भी फ्रिज बना रहा है, उसके अलावा एलजी वाला भी फ्रिज बना रहा है, तो वो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री का आ गया। तो उसके मतलब उस तरीके से वो काम करते हैं कि एक साथ लोगों के नीड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सप्लेन इन ब्रीफ एज गिवन। तो अभी नीचे कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं जहाँ बताया गया है कि इन फर्म्स और इंडस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस है। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शंस, तो ये क्या देते हैं, गुड्स और सर्विस देते हैं हम ताकि उनको इस्तेमाल कर सकें, कंज्यूम कर सकें। तो these days, human wants are growing at a faster rate. In order to satisfy these wants, various types of goods and services are required for our daily consumptions. All the goods and services are provided by firms and industries. तो firms जो goods बनाते हैं और फिर पर्टिकुलर जो हर एक चीज़ की इंडस्ट्री होती है उससे हम, ऐसा तो नहीं है सिर्फ अगर क्लोथ्स खरीद लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे तो मतलब क्या बोलते हैं मैट्रेस नहीं चाहिए सोने के लिए, तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है, राइट, हर एक चीज़ इस्तेमाल में आ रही है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ अलग अलग हैं, और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि खाने में भी सिर्फ चावल एक चीज़ नहीं खा के रह सकता, आप कभी आपको दाल रोटी भी चाहिए और इस तरीके से तो चेंज्ड फूड भी चाहिए। तो फर्म्स और इंडस्ट्रीज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको वो सारी चीज़ों से प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड चीज़ आ जाता है गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वी रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वी रिक्वायर मशीन्स, प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, रेलवेज एंड एरोप्लेन, शिप्स एट्सेट्रा एंड वेरियस अदर थिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कोई भी सामान ज़रूरी नहीं है कि वो हम उसको यूज़ ही कर लें, हो सकता है कि उसका और इन्वेस्ट करके उससे और चीज़ें बनाई जा सके, राइट। तो जैसे कि एरोप्लेन्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते। कोई एरोप्लेन खरीद के सिर्फ अपने लिए यूज़ नहीं करता, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो भाई बहुत रईस हूँ और मैं तो जाऊँगी उसमें ऐसा तो करता नहीं है कोई। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि एक क्रूज़ पे अकेले ही निकल गए तुम, मतलब अपना ही डेट पे चले जा रहे हो कुछ भी। तो अपना जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। बस, ट्रक, रेलवेज़ की बात की गई या मशीन्स की बात कर दी गई। तो मतलब सिर्फ मशीन, अगर आप बहुत बड़ा मशीन है किसी भी चीज़ का, तो आप वो सिर्फ एक जन के यूज़ के लिए तो यूज़ करोगे नहीं, उसको आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आप और प्रोडक्शन कर सको, राइट। तो उस वो भी चीज़ को जो बनाना है, गुड्स जो बनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि दूसरे गुड्स बन सके उससे, वो भी फर्म्स और इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयड इन फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज बाय व्हिच they get income for the satisfaction of their wants. We cannot live without employment, so the importance of firms and industries can be easily understood. तो अगर आपके पास काम ही नहीं होगा तो कहाँ से खरीदोगे बिटवा इतना सब चीज़ें। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे पास एक तरीके का काम हो, और मैक्सिमम टाइप ऑफ काम ये फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ ही प्रोवाइड करती है। हर एक चीज़ है, चाहे टेक्निकल काम हो गया उस चीज़ से लेके, एक कपड़ा बनाना है तो सिलाई का काम हो गया, उस सिलाई मशीन को कोई समझने वाला चाहिए, किसी को सिलाई आनी चाहिए, किसी को डिज़ाइनिंग आना चाहिए, किसी को प्रेजेंटेशन आना चाहिए, किसी को उन कपड़ों को मार्केटिंग कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनाना है वो आना चाहिए। तो कितने तरीके का काम है, राइट, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। तो हर एक इंसान वो काम कर रहा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है, मतलब किसी ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम चीज़ें कैसे खरीदेंगे। तो पहले हमको पैसे चाहिए और पैसे के लिए हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, transport, communication, health, education and housing, which is the basic requirement to provide infrastructure for the country. Without the development of infrastructure, the all-round development of the country is not possible. So we cannot deny the role and importance of the firms and industries. तो देखो, एक फर्म और इंडस्ट्रीज़ का लाइट, बिजली लगाने का, खंभे लगाने का, इन सब का ही काम है, या फिर किस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकली वो आके हमारे लिए कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो सब चीज़ें, या फिर किसी का रोड बनाने का काम है,
तो वो फर्म क्या कर रहा है कि रोड्स बनवा रहा है, राइट। तो रोड्स हमारे ऐसे तो देखा जाए तो हम कच्ची सड़क पे भी चल के जा सकते हैं, लेकिन अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन बेटर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें अगर हम बेटर करेंगे, अगर 5G अभी आने वाला है, राइट, तो वो अगर चलने लगेगा तो हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही इंटरनेट पे फटाफट अपलोड हो सकता है चीज़ें, फटाफट क्या बोलते हैं हम डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ें, तो उसमें फ़ायदा है। कुछ ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी करना हो काम, तो उसमें कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, कि एक तो हो गया कि उसके बड़े लेवल में एक सिस्टम सेट करना, सो दैट कि जो बाकी के छोटे छोटे काम है उसके अंडर में हो सके। जैसे शू मेकिंग कंपनी है, उसका मशीन है, मशीन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी अगर उस जगह तक पहुंचता ही नहीं होगा तो वो शू बनाने वाली कंपनी तो बंद हो जाएगी, वहाँ तो चलेगा ही नहीं कुछ काम। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना ज़रूरी है। या फिर वहाँ पे वाईफाई नहीं है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और एक पर्टिकुलर कंट्री एक होलिस्टिकली बढ़ नहीं सकता जब तक कि वहाँ का मतलब क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करते हैं? फर्म्स और इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे देखा जाए कि 7.7 है आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। तो कितने तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी यानी कि कह सकते हैं पैसे बनाने में एक कंट्री के लिए क्या कितने कैसे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: इंडिजिनस प्रोडक्शन यूनिट्स एंड फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, इंडिजिनस होते हैं एक, और फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं एक। तो इंडिजिनस प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होते हैं? द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन अ कंट्री एंड ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर इंडिजिनस प्रोडक्शन यूनिट्स। तो जिस तरीके से अगर कह लो कोका कोला है, तो वो लोगों को पीना है, बट वो एक्चुअली कहाँ से आता है? बाहर से आता है। तो वो क्या हुआ? वो फॉरेन हो गया। लेकिन अगर सोचो कोई भी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में ही मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, तो उस वो चीज़ क्या हो गई? वो इंडिजिनस हो गई। तो अराउंड अस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर इंडिजिनस: फार्म हाउस इन द विलेज, शॉप, स्मॉल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, डेयरी फार्म, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजिनियस प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि ये लोग हमारे ही कंट्री में काम कर रहे हैं, राइट, तो इसीलिए ये इंडिजिनस हो गए। यानी कि वो हमारे कंट्री के लिए ही वहाँ पढ़ाई किए, हमारे कंट्री में ही सब किया, और हमारे कंट्री में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कुछ भी फॉरेन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही है कि गुड्स बाहर जा रहे हैं या बाहर से कुछ गुड्स आ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। बाहर जो जा रहा है वो तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन सोचो बाहर से कुछ आ रहा है, जैसे पेट्रोलियम बाहर से आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो बाहर का हो गया, राइट। लेकिन अगर एक मतलब इंडिया में ही किसी ने पढ़ाई की और वो वहीं का डॉक्टर बन गया, लाइक, या फिर सोचो इंडिया में ही कोई चीज़ हैंडलूम कुछ बन रहा है, तो वो हो गया इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि वो इंडिया में ही बन रहा है, अपने खुद के कंट्री में ही, उस कंट्री में ही रहना और वहीं के लोगों का उसके ऊपर वो क्या ओनरशिप होना, उसको इंडिजिनस प्रोडक्शन यूनिट कहा जाता है। सिंस प्रोडक्शन यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, द इंडिजिनस प्रोडक्शन यूनिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स एंड गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो अगर इंडिया में कुछ चीज़ है तो हर चीज़ तो आप ऐसे जनहित के लिए नहीं कर सकते कि मतलब सब चीज़ें फ्री में दे दो, तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे, राइट। वो भी तो लोगों को कमाने के लिए पैसे देंगे ना, तो हर चीज़ में कम पैसों से नहीं हो सकता। तो कुछ लोग हैं जो प्राइवेटली अपना बनाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्वालिटी वैसी ही देते हैं, अच्छी ही देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं कुछ। और गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट से जहाँ गवर्नमेंट अपना पैसा लगा के कम पैसों में लोगों को देने की कोशिश करता है कोई भी सामान फॉर जनहित, एज आई सेड। तो इस तरीके को मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसको गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट कहा जाता है।